students, today we are going to start our chapter 2 surprise ending for class 7 the cookie thief। इससे पहले कि हम इस पोएम शुरू करें, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो पोएम है, आपने अगर टीवी में एक मारियो टोस्ट की ऐड आती है, अगर आपने देखी हो तो बिल्कुल उसी से रिलेटेड है। उसमें क्या होता है कि किरण खैर जो है वो रेल के कंपार्टमेंट में बैठे होते हैं और उनके सामने एक बच्चा बैठा होता है अपने मम्मी पापा के साथ। तो उसमें क्या है कि वो किरण खैर जो है वो उनके जो उस पैकेट में से टोस्ट को खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये टोस्ट का पैकेट उनका है। यहाँ भी ये जो पोएम है ये भी कुछ इसी तरीके की है। किरण खैर को लास्ट में पता चलता है कि उनका जो पैकेट है वो तो उन्हीं के पास सेफ पड़ा है, जबकि सामने वाले जो पैसेंजर हैं उनका पैकेट उन्होंने खा लिया है। तो उसी से रिलेटेड कुछ पोएम है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वार्म अप में हम देखते हैं, यू गो टू अ सुपर मार्केट। आप सुपर मार्केट में जाते हैं। सुपर मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पर जरूरत का सामान मिलता है। बाय सम ग्रोसरीज, घर का कुछ राशन खरीदते हैं। ग्रोसरीज इट मीन घर का सामान। एंड पे द बिल, और बिल पे करते हैं। यू लीव द शॉप बट रिटर्न इमीडिएटली। आप उस दुकान से लौट आते हैं लेकिन तभी इमीडिएटली तुरंत फिर वापस उसके पास पहुंचते हैं। टू इन्फॉर्म द लेडी एट द काउंटर दैट शी डिडंट गिव यू द करेक्ट चेंज। उस लेडीज को जाकर बोलते हैं जो उस काउंटर पे बैठी होती है कि उसने आपको चेंज इट मीन बकाया राशि, उसने आपको बकाया राशि रिटर्न नहीं की है। द लेडी इंस्टेड शी डिड, लेकिन वह लेडीज बोलती है कि उसने आपको दी है। बट यू आर्ग्यू एंडलेसली, आप लास्ट तक उससे क्या करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, बहस करते हैं, टिल यू गेट योर चेंज, जब तक आपको आपका चेंज नहीं मिल जाता। यू कम बैक होम ओनली टू फाइंड द चेंज ड्यू इन द पॉकेट ऑफ योर जीन्स। तब आप घर आते हैं और आपको पता चलता है कि आपकी जो जीन की पॉकेट है उसमें आपका चेंज जो है वो पड़ा है। तो देखिए कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें जो है वो भूल लग जाती है और बाद में पता चलता है कि ऐसा तो था नहीं। राइट थ्री एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब योर फीलिंग्स। तो अपनी फीलिंग्स बताने के लिए आपको 3 एडजेक्टिव लिखने हैं कि उस टाइम आपको कैसा फील होता है जब आप जो है वो घर आकर आपको वो जो कैश है, चेंज है, वो मिल जाता है, तब आपको कैसा लगता है। लेट अस रीड, रीडिंग में लेट्स रीड दिस पोएम टू लर्न हाउ एजम्पशन ड्राइव और एक्शन। एजम्पशन इट मीन कल्पनाएं, ड्राइव एक्शन, कैसे वो एक्शन का रूप ले लेती हैं, इस कविता में हम लोग पढ़ेंगे। ए वुमन वॉज सीटिंग A woman was waiting at an airport one night. एक रात्रि एक महिला जो है वो वेट कर रही थी with several long hours before her flight. तो उसकी फ्लाइट में, उसकी उड़ान में अभी कुछ घंटे बाकी थे, कुछ टाइम बाकी था। She hunted for a book in the air shop, bought a bag of cookies and found a place to drop. Place to drop it mean बैठने की जगह। तो हंटेड इट मीन खोजना। तो वो एक किताब लेने के लिए गई एयरपोर्ट शॉप पे, बुक स्टॉल थी वहां पे, और वहां से उसने कुछ कुकीज भी खरीदी और बैठने के लिए एक जगह जो है वो ढूंढी। वहां बैठने के बाद शी वॉज एनग्रोस्ड इन हर बुक बट हैपेंड टू सी दैट द मैन सिटिंग बिसाइड हर एज बोल्ड एज कुड बी। देखिए बिसाइड इसका मीन्स है के पास। अगर हम इसके साथ एस को ऐड कर देते हैं तो बिसाइड्स हो जाता है, इट मीन चारों तरफ। एनग्रोस्ड इट मीन खो जाना, मस्त हो जाना, डूब जाना। शी वॉज एनग्रोस्ड इन हर बुक, तो वो अपनी बुक को पढ़ने में बिजी थी, खो गई थी। बट हैपन टू सी, लेकिन तभी वे क्या देखती है, दैट द मैन सिटिंग डिसाइड हर, कि व्यक्ति जो उसके बिल्कुल पास बैठा है, एज बोल्ड एज कुड बी, तो वो बिल्कुल बोल्ड है, नीडर है। ग्रैब्ड ए कुकी और 2 फ्रॉम द बैग इन बिटवीन विच शी ट्राई टू इग्नोर टू अवॉइड ए सीन। ग्रैब्ड ए कुकी, ग्रैब्ड मीन्स उठाना, ले लेना। उसने उसमें से एक कुकी ली, 2 ली, फ्रॉम द बैग इन बिटवीन, इस दौरान उसने कुछ कुकीज वहां से ले ली। कुकीज इट मीन बिस्किट।
विच शी ट्राई टू इग्नोर, तो उस लेडीज ने उसे इग्नोर करने की कोशिश की। टू अवॉइड ए सीन, सीन इट मीन एक्चुअल में दृश्य होता है, लेकिन यहाँ सीन का मीन्स है झगड़ा हो जाना। तो वो वहां पर झगड़ा नहीं करना चाहती थी, तमाशा नहीं करना चाहती थी। सो शी मंच द कुकीज एंड वॉच द क्लॉक, मंच इट मीन चबाते रहना, खाते रहना। तो उसने कुकीज को खाना शुरू रखा, एंड वॉच द क्लॉक, और घड़ी को देखती रही। As the gusty cookie thief diminished her stock, और इसी बीच जो है diminished it mean उठाते रहना, खाते रहना। As the gusty cookie thief, जो वहां बैठा हुआ नीडर, गस्टी इट मीन बोल्ड, नीडर, कुकी थीफ जो बिस्किट चुराने वाला उसके पड़ोस में, उसके साथ में जो बैठा था, डिमिनिस्ड हर स्टॉक, वो भी उसके स्टॉक में से खाई जा रहा था। डिमिनिस्ड इट मीन रिड्यूस करना, खत्म करते रहना। She was getting more irritated it means चिढ़ जाना। She was getting more irritated as the minutes ticked by, thinking if I wasn't so nice I would blacken his eyes। She was getting more irritated, तो इस बात से उससे चिढ़ हो रही थी। And the minute ticked by, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, ticked by बीतते जाना, thinking ये सोचते हुए, इफ आई वॉजंट सो नाइस आई वुड ब्लैकन हिज आईज, अगर मैं यहाँ पे तमाशा कर देती, अगर मैं अच्छी नहीं सोचती तो अभी मैं इसे बता देती। विद ईच कुकी शी टुक, इट मीन आई वुड ब्लैकन हिज आईज, इट मीन मैं जो है उसके साथ झगड़ा कर लेती। विद ईच कुकी शी टुक, ही टुक 1 2, जैसे ही वो उठाती तो उसके साथ बैठा हुआ जो व्यक्ति था वो भी एक उठा लेता। When only one was left, जब लास्ट एक बिस्किट बाकी रह गया था, she wondered what he would do, तो सोचने लगी कि वो इसका अब क्या करेगा। स्टूडेंट्स, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग इससे नेक्स्ट जो है उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे कि इसके एंड में क्या होता है। ये इंटरेस्टिंग पोएम है, तो आपको लास्ट में पता चल जाएगा कि वास्तव में कुकी थीफ कौन था। ओके स्टूडेंट्स, ट्राई टू डू योर लेवल हार्ड टू फाइंड, you also try to find the answer of this question. Thank you. Have a nice day. Stay home. Be safe.